कैसे हर महीने सेव करने के बाद शिद्दत से सेविंग की, पीएफ में पैसा डाला, इंश्योरेंस में डाला, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को चुना, सबसे राय लेकर के किया, बट 15-20 साल, कभी कभी 30 साल की सेविंग्स बर्बाद हो जाती हैं। कैसे, देखिए। सर मेरा एक चीज को बोलना था कि पीए पीपीए एनपीए दीज आर ऑल एक्चुअली मनी डिस्ट्रॉयर और लोन रिपेमेंट नहीं करना। तो हमने तो पूरा यही किया है सर, सर बेसिकली। टेंशन मत लीजिए, जो हो गया भूल जाइए। और हमने 20 साल गवा दिए। अपनी इतनी गलती हमारी बता दी, हम अब चुप ही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलें या क्या ना बोलें, क्या क्या हमने किया लाइफ में। लेट्स सी, ये सेशन हमारी जिंदगी बदल सकता है जो मेरे को लग रहा है। तो ये तो पहली क्या। बात तो ये समझ आई आपका कैलकुलेटर देख के कि जो हम इन्वेस्टमेंट या मैं कर रहा था इतनी देर से, आपके ढंग से किया जाता तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता आज मेरे कॉर्पस के अंदर बिल्कुल जो मैंने आएगा। बनाया। या बन जाता मेरा, अगर आपको पहले मिल जाते मेरे को 8-10 साल पहले, तो कोई बात बहुत नहीं। बड़ा डिफरेंस होता। 20 साल खराब हो गए, 20 साल की सेविंग्स वेस्ट हो गई। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इसमें ऐसा सेविंग खराब होने वाली बात क्या है। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है, समय कम हो तो सेव कर लीजिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको क्लैरिटी आएगी कि आखिर मिडिल क्लास में सेविंग करने के बाद भी और हर तरह के इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी क्यों वेल्थ नहीं बनती और पैसा क्यों कम पड़ जाता है। डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, दिस इज विप्लव मजुमदार फ्रॉम planyourworld.com। आई एम द फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड। हमने प्लान योर वर्ल्ड को प्लेटफॉर्म को शुरू ही इसलिए किया कि पूरा इंडिया सेव करता है पैसे को। मैं 17 सालों से देख रहा हूं, 15,000 प्लस फैमिलीज के साथ काम करते हुए पाया कि हर व्यक्ति, हर परिवार इंडिया में सेव करता है पैसे को और शिद्दत से सेव करता है, लेकिन फिर भी वेल्थ नहीं बनती, फिर भी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेविंग हम लोग करते हैं इंडिया में, फिर भी ऐसा क्या रीज़न है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है मिसमैच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कैसे होता है मिसमैच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। मिसमैच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ये पहला पॉइंट है हमारे लिए। नंबर 1, इसके लिए हमें चाहिए होगा कि आपका पर्पस क्या है। आप जो भी पैसा बचाते हैं, आप जो भी सेव करते हैं, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव आपका है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई हम सबको समझाया गया कि सेविंग करनी, सो हमें लगा कि हमें सेव तो करना ही है पैसे को, और हर हाल में हर तरह से थोड़े छोटे छोटे जुगाड़ लगा करके आप पैसे को सेव करते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे है कि हमारे पर्पस कुछ और हैं। पर्पस क्या होता है भाई, आप अगर लाइफ की बात करो, आपने क्या किया, आपने 24, 25, 26 जब भी आपकी जॉब स्टार्ट हुई, करियर स्टार्ट हुआ, आपने शुरू किया, देन यू नो हाउ टू सेव। सो आपने सेविंग शुरू कर दी। अब सेविंग शुरू की, उसके बाद क्या होता है, कोई फ्रेंड आ जाता है हमारे पास में बन के, हमारा एडवाइज़र, कोई हमारे परिवार से कोई बोल देता है, और कुछ नहीं तो हमारे पास बैंकर है, बैंक हमको बोल देता है कि भाई इसमें पैसा लगा दो। हमें दिखता है हमारे पास सेविंग तो है ही है। किसी ने अनाज बेचा, किसी ने जॉब से पैसा बचाया, किसी ने अलग अलग तरीके से जतन लगा के मोबाइल ना खरीद के, मोबाइल को अपग्रेड ना करके, कार अपग्रेड ना करके उन्होंने पैसा बचाया। अब किसी ने बोला कि बहुत अच्छा है कि स्कीम है, उसमें पैसा लगा दो। चूंकि हमें तो पढ़ाया नहीं गया और ना हमने कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है, सो हमको लगता है कि ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जानकार हैं, लगा देते हैं पैसे। आपने लगा दिए। अब लगा तो आपने दिए इस उम्मीद में कि पैसा बढ़ेगा, तो हमें नुकसान कहां पे होता है, कुछ ही पलों में हम उसको भी देख लेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था यहां पे। देखिए, सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं लाइफ को, तो हमारे सामने एक स्थिति होती है। जब आप करियर के स्टार्टिंग करते हैं, मे भी आप 30 की एज में हैं, आपको दिखता है मैरिज हो रही है मेरी, ठीक है, मैरिज में पैसा चाहिए हमको, भाई थोड़े समय के लिए पैसा है, हमारे पास में सेविंग है, सो हम खुश हैं। बट सेविंग का पर्पस क्या है। सब पहले क्या लगता है, मेरे पास में बहुत पैसा हो, मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करोड़पति एंड अरबपति, हमें ये भी क्लैरिटी नहीं रहती है। जो पैसा आया, जिसने जैसे बोला सेव कर दिया, किसी ने बोला एलआईसी ले लो, ले लिया, किसी ने बोला इंश्योरेंस की दूसरी पॉलिसी है, ले लो, किसी ने कहा एफडी अच्छा है, ले लो। बट थोड़े समय बाद एहसास होता है कि हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में आ जाता है चाइल्ड एजुकेशन, आपको बच्चे को पढ़ाना। उसके बाद एहसास होता है कि बच्चा बड़ा होगा तो उसकी हायर एजुकेशन भी है, उसकी फ्यूचर भी है, सो फ्यूचर के लिए भी पढ़ाना है उनको।
देन ये लगता है कि भाई अगर मान लीजिए उसके आगे भी पढ़ाई करानी पड़ी, सो प्रोफेशनल कोर्स भी कराना पड़ सकता है, तो इसकी भी एक लिस्ट आ जाती है अपने पास में। फिर लगता है हमारे पास कार होनी चाहिए अच्छी, हमारे पास घर होना चाहिए अच्छा, हमारा अपना बच्चों का मैरिज अगर बोलें तो वो मैरिज आ जाती है, देन अगर बोलें तो हमारा अपना रिटायरमेंट। सो ये सारे ख्याल मन में आते हैं और इसके पीछे कोई बजट तो होता नहीं अपने पास, क्योंकि हम लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं इसके ऊपर और स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई छोटी सी ये है कि इस सेविंग से ही काम होना था, इस सेविंग से ही। ये स्थिति खराब होती क्यों है लोगों की 20-20 साल? आखिर उनके पास 20 साल इन्वेस्ट करने का पैसा क्यों नहीं बचता? क्यों ये बात आती है कि 20 साल की सेविंग और जीरो हो गया? ये हम पहले चेक करते हैं कि हमको चाहिए क्या था। हमको ये चीज़ें पूरी करनी थी, इसके लिए हमें वेल्थ चाहिए। क्योंकि क्या आप किसी भी बच्चे का आप उस महीने की स्कूल की फीस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एमबीए कॉलेज की फीस दो, तो क्या उस महीने की सेविंग से होगी? नहीं होगी। आपको भी ये बात पता होती है। आप सोचते हो चलो एक स्कीम में पैसा लगाते हैं जो उस वक्त मुझे पैसा दे दे। आखिर आप आज भी तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो मन में ख्याल है कि मेरे को एक अच्छी चीज़ मिले भविष्य में। सो आपकी उम्र अगर 30 साल है, 40 साल है, तो मन में आता है कि चलो बच्चा जब बड़ा होगा उस वक्त हमारे पास में पैसे हो जाएं। आपकी उम्र 40 साल की है, आपको लगता है 60 की उम्र में मेरे पास में एक पैसा मिलेगा, क्योंकि एक भाई ने बोला है कि मेरे पास में बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आप पैसा लगा दो। सो आपने लगा दिया। अब पॉइंट क्या है? 90% इंडियंस इन्वेस्ट इन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। पूरी जिंदगी गलत उसमें पैसा लगाते हैं और पता भी नहीं होता। हम इसी पर्पस से इस वीडियो को बनाया हमने, ताकि आपको वक्त रहते पता चले कि गलती कहां पे होती है। आप खुद जज करिए, मेरी बात मत सुनिए। सो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फर्क आता है। आप इन्वेस्ट करते हो बेसिकली अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए। देखिए पैसा जो है ना, पैसा एक माध्यम है सामान खरीदने का। हमें थोड़ी इस बात से मतलब है कि ये आज की डेट में 100 रुपए है, डॉलर कितने का है, क्या चीज़, हमें नहीं मतलब। सो हम इतना जानते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बैक ऑफ माइंड हमारे रहता है कि हम उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाएं कैसे। देखिए सो हमारे पास में सबसे पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 5 लाख रुपए है, अब आप इसको इन्वेस्ट करोगे, तो हम एकदम देसी भाषा में चले जाते हैं कि मान लीजिए आज की डेट में 5 लाख रुपए से 3 सेब आते हैं सिर्फ। सो आपके मन में क्या आता है कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर दूं और इन्वेस्ट करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेब खरीद पाऊं। भाई बच्चे के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आप भविष्य में आप भाई सीधा सा ख्याल है, मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, भविष्य में पैसा बढ़ करके मिलेगा और पैसा बढ़ करके एक अमाउंट आएगा मैच्योरिटी का, जिससे मैं बच्चे की फीस भर दूंगा। यही तो आपके मन में है। अब देखिए होता क्या है, वेल्थ 20-20 साल में कैसे हमारी डूबती है और लगभग हर घर की डूब रही है। अब आपने इन्वेस्ट किया, आपके मन में आया कि बहुत सारे सेब मेरे पास मिल जाए, लेकिन क्या होता है यहां पे? उम्मीद हो गई थोड़ी सी कम कि हमको चलो इतने ना मिले तो इतने मिल जाए। लेकिन असलियत क्या है? 90% ऑफ मिडिल क्लास इन्वेस्ट दिस अमाउंट और निकाल के जब लाते हैं तो उनको होता है नुकसान। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है ये, भाई हमारे पास में फ्री में एडवाइस हमको चाहिए। तो जब हम फ्री एडवाइस पे जाते हैं तो क्या होने वाला है अल्टीमेटली? क्योंकि हमने किसी को पैसे नहीं देने, हमने मान लिया एक आदमी जो इंश्योरेंस बेचता है, जो म्यूचुअल फंड बेचता है, जो बैंकर है, उसको जानकारी ज़्यादा है। फ्रेंड्स वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचता है, कोई जानकारी नहीं है। आप बताओ, आपको बीमारी है, आप डॉक्टर से पूछोगे या आप केमिस्ट के पास चले जाओगे, फार्मेसी पे चले जाओगे सीधे? नहीं, आपको सबसे पहले चेक करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदने को ही इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, और जबकि हर कंपनी का आदमी अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपके पास आता। अब इन्होंने क्या बोला? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 15 साल बाद 12 लाख मिलेगा। आप आज भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी क्या ये गलत है देखने में? 5 लाख के 12 लाख हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर मुझे सिर्फ 3 सेब चाहिए होते ना, तब भी मुझे 13,79,000 रुपए चाहिए थे इसको पूरा करने के लिए। मुझे तो वेल्थ चाहिए थी। मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं 1 लाख जमा करूंगा, 1 लाख ही निकालूंगा। यहां तो 80,000 ही निकल रहे हैं। इस बात को मन में जरूर रखिएगा कि आप भी हर महीने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किससे राय ली थी, क्या सोच के खरीदा था? आप देखो अगले स्लाइड में, ये हर साल 1 लाख रुपए जमा करते हैं। अब इसमें स्थिति क्या बनी? 1 लाख रुपए जब जमा कर रहे हैं महंगाई के साथ, 20 लाख रुपए इन्होंने कैपिटल से जमा किया। जब सच्चाई यह है कि अगर इन्होंने दाल में भी इन्वेस्ट किया होता ना, अगर इन्होंने दूध में इन्वेस्ट किया होता, आप कहेंगे दाल और दूध खराब हो जाता, हमने भी मान लिया।
लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जिस वक्त जिसका जो प्राइस था खरीद लिया और उस हिसाब से इकट्ठा कर लिया, तो 43,86,000 की तो दाल होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है? दाल से सिंपल ये मतलब है आपका मूलधन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी। अब अगर आप देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट घाटा, इंश्योरेंस प्लान घाटा, इंश्योरेंस यूलिप नुकसान हो गया, एमएफ में थोड़ा सा फायदा हो सकता है अगर वो भी डायरेक्ट प्लान है, अगर वो भी ढंग से मैनेज किया है तो ज्यादा फायदा होगा, वरना नहीं। अब पॉइंट ये आता है, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे किए हैं? आपके पास भी तो इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो हमारे इन्वेस्टमेंट्स में मिसमैच क्या है? भाई विप्लव, आप बोलोगे विप्लव ये हो सकता है मैंने किसी दोस्त के लिए किया था, ये किसी और के लिए किया था, किसी भाई को ध्यान में रख के उसके टारगेट के लिए किया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, आपका पर्पस तो ये सारे थे। आपका पर्पस तो ये था, बच्चे के लिए अगर आज 10 लाख लगता है, 20 साल के बाद 25 लाख लगेगा, तो 25 लाख रुपया चाहिए मुझे। यहां पे तो कैपिटल ही घट के आ रही है। बैंक वाले आपको कम इंटरेस्ट दें, आपको किसी प्रोडक्ट से कम मिले, तो क्या बच्चे के कॉलेज वाले फीस माफ कर देंगे? वो तो नहीं करने वाले, पैसे आप ही को देने पड़ेंगे। अब वहां लड़ाई क्या छिड़ जाती है? मैंने क्या पाया फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपको चुनना पड़ता है, मैं रिटायरमेंट के पैसे इकट्ठा करूं या अपने बच्चे के पैसे दूं। एक पिता के तौर पे आपने पूरी सेविंग की, आपकी गलती कहां है? आपने तो पूरी सेविंग करके हर महीने इन्वेस्ट किया, अपनी शिद्दत से किया, पूरा कमिटमेंट निभाया। गलती है हमें पता ही नहीं था कि हमको करना क्या था, क्योंकि हमें लगता है कि ये दूसरों का काम है, इन्वेस्ट कराना दूसरों का काम है। नहीं, आप ही का काम है। आप सोचो, आपका टारगेट क्या है? आपके बच्चे की अच्छी एजुकेशन, उसके लिए अच्छी फीस चाहिए, अच्छा फीस आपके इन्वेस्टमेंट से निकल के आता। रिस्क लेना पड़ता क्या? रिस्क नहीं लेना पड़ता, क्योंकि रिस्क ऑलरेडी है लाइफ पे, क्योंकि रिस्क लाइफ पे ऑलरेडी है। सेफ्टी के नाम पे हमें जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वो सेफ्टी किस चीज़ की है? अगर मैं आज की डेट में इस माउस को खरीदता हूं, मान लीजिए 1000 रुपये से, और 1000 रुपये में इन्वेस्ट कर दूं, और 10 साल के बाद मैं उसी मैच्योरिटी से, इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी से इस माउस को ना खरीद पाऊं, तो क्या ये सेफ्टी है? आप अपने इन्वेस्टमेंट्स आप किस बेसिस पे कर रहे हैं? आपको किसी ने कोई राय दी है क्या? कोई पैरामीटर है आपके पास? हाउ डू यू जज कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है? क्यों इस बात को क्यों उठा रहा हूं? फिर से देखिए, जब हम लोग, हमारे मन में क्या आता है, हम पीएफ में पहले पैसा सेव कर लें, इंश्योरेंस ले लें, हमारे पास घर खरीद लें। अल्टीमेटली हमारी लाइफ में होता क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पे हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। एफडी पे 15 लाख रुपए लगा दिए, म्यूचुअल फंड इक्विटी में मान लीजिए 5 लाख लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस में 12 लाख टोटल जमा हो गया, क्योंकि साल का आप पैसा देते हैं, सेविंग्स अकाउंट में है, पीएफ में पैसा है, हर एक पे अलग अलग ब्याज मिल रहा है। अब ये डायरेक्शन अलग चल रही है। क्या ये आपके जो रिक्वायरमेंट थे, बच्चों की एजुकेशन, आपका बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों का सेटलमेंट, बच्चों की मैरिज, आपका अपना रिटायरमेंट, इनसे कहीं पे भी जुड़ा हुआ है? कौन से पैसे से क्या चीज़ करनी है? क्योंकि ओवरऑल महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ रही है। सो कार लेनी हो तो भी वो महंगी हो रही है, घर लेना है तो भी महंगा हो रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन वो भी महंगा हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कर दिए बिना मैचिंग के। फ्रेंड्स, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, इवनिंग वॉक पे जाते हो, कोई हमारे सामने लक्ष्य होता है क्या? दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइक जस्ट लाइक मॉर्निंग और इवनिंग वॉक। लेकिन जब आप किसी शहर से दूसरे शहर जाते हो, आप बजटिंग करते हो प्रॉपर, आप देखते हो आपके पास में तेल कितना है, हर एक चीज को आप जोड़ते हो। सो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो वेल्थ आपकी तभी बनेगी, क्योंकि पहले लगता है करोड़पति हो जाए, फिर लगता है कि जीवन में जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। तो उसी को पूरा करने की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, इनके केस में अगर देखें आप, टैक्स देने के बाद जो भी रिटर्न आया, इन्होंने टोटल नेटवर्थ में पैसा लगाया हुआ है। और अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की बात करूं तो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आपका कभी भी ये एसेट हो ही नहीं सकता। घर पेपर पे ही एसेट है, अल्टीमेटली वेल्थ में नहीं काउंट होता घर आपके लिए। अब बात यह आती है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न जब आप देखते हैं तो आपके सामने है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 5.91, इन्फ्लेशन 7% का है। रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना आया इनके लिए? सो रियल रेट ऑफ रिटर्न इज जहां पे आप इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज जहां पे आप टैक्स को माइनस करते हैं, इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं अपने रिटर्न से,
और तब आपके पास रिटर्न आता है, और यहाँ पे आया -1%। आपके मन में आएगा कहीं ऐसा होता है क्या कि इन्फ्लेशन और टैक्स को भी ध्यान में रखा जाए। फ्रेंड्स, आप रखें या ना रखें, क्या सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं? हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं। बच्चों की फीस के लिए हम सोचते हैं, पहले जिस दिन बच्चा घर में आता है तो हमें लगता है बहुत शानदार भविष्य होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, हमारी पेइंग कैपेसिटी से स्कूल छोटा हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? सेविंग आप गलत नहीं कर रहे हैं। सेविंग्स हमने प्लान योर वर्ल्ड को शुरू ही इस कॉन्फिडेंस से किया कि हर फैमिली के पास पैसा है, हर फैमिली सेव करती है। नहीं है तो उनके पास नॉलेज, आपका लिए इसके पास तरीका क्या है, आपकी एज, आपके पास में फॉर्मूला क्या था पूरे जीवन में वेल्दी होने का, आपके पास फॉर्मूला क्या था पूरे जीवन को सक्सेसफुल बनाने का फाइनेंशियली। सो इसकी अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा पहलू आपके पास है। आपके पास जीवन में 30 इयर्स का टाइम, अगर आपने करियर शुरू किया है, अगर आपकी एज 40 है तो आपके पास 20 साल हैं, अगर आप 50 की एज पे हैं तो आपके पास 10 साल हैं, 55 है तो आपके पास 5 साल हैं। जितने भी लाइफ के गोल बचे हैं आपके, उन सभी को आप गोल बेस्ड प्लानिंग करें। गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे तो ही ये संभव है, क्योंकि सेविंग्स से मैच कराना पड़ेगा कि आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट कौन सा है। रिटायरमेंट की अगर आप बात करें, आप बोलते हैं रिटायरमेंट का एक प्लान ले लूंगा, प्लान से क्या होगा फ्रेंड्स? इनकम चाहिए, हर जगह पे मिसमैच है। 90% पीपल आर इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग मैनर। आप जो हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, चेक करो। आपको अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करने की ज़रूरत है। आप इसको चेक कर सकते हैं मेरे साथ लाइव मनी IQ क्लास में ट्यूसडे टू थर्सडे, जहां पे हम आपके लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करते हैं। हम देखते हैं इंडिया में रिटायरमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ताकि 5 से 7 साल में इंसान फाइनेंशियली फ्री हो पाए, जॉब रहे या ना रहे। और आप चेक करते हो अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए। 3 दिन में आप उतना सीखते हैं मनी IQ के बारे में जितना कि आप शायद पिछले 20 साल में भी नहीं सीखे, आधी उम्र बीतने के बाद भी नहीं सीखी। हमारे लाइव पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फीडबैक्स दिए हुए हैं, यूट्यूब पे भी हैं, टेस्टिमोनियल्स उनके कमेंट्स में भी, सेक्शन में भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये मिनी कोर्स आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में। और अगर आपके पास समय कम है तो आप ले सकते हैं मेरा रिकॉर्डेड सेशन, साथ में मिलती है मेरी ई बुक। वो कोर्स मिलता है मनी वाइज ब्लूप्रिंट आपको 499 में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, अगली किस्त बिना इन्वेस्टमेंट्स को चेक किए मत दीजिए। प्लीज़ अपने सेविंग्स को अपने लाइफ के लिए लगाइए, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 5 साल का पैसा है। सो अपनी लर्निंग को इंश्योर करिए। स्टार्ट योर लर्निंग नाउ।